सो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम बताने वाले हैं कि गाड़ी में जब हम टायर बदलवाते हैं तो फिर ये दिक्कत आने लगती है, तो उस दिक्कत को कैसे दूर करें। मतलब टायर बदलवाने से मतलब ये है, जब हम एक टायर खोल कर दूसरे टायर में लगा देते हैं ना, मान लो इधर वाला राइट हैंड वाला टायर हमने लेफ्ट में लगा दिया हो, तो इसके सेंसर फिर सही तरह से काम नहीं करते हैं, ये एयर प्रेशर वाले। तो उसको दिखा देता हूँ मैं आपको एक बारी कि वो कैसे ठीक होता है। ठीक है, ये देखो, किसी का कुछ दिखा रहा है, किसी का कुछ दिखा रहा है। तो इसको अब दिखाता हूँ कि भाई क्या करना है हमको। ठीक है, इसको ना बंद कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब क्या क्या करना है हमें जिससे कि ये ठीक हो जाए। कंपनी में अगर आप जाओगे तो बहुत से कंपनी वाले तो फ्री में कर देंगे, लेकिन बहुत से कंपनी वाले ना इसका चार्ज करेंगे कि 3035 रुपये आएंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं देना। मैं इसकी लाइट जला लेता हूँ। देखो ये वाला जो बटन है ना गाइस, ये एरो वाला इस तरह से, तो इसको ना हमको ऐसा करके थोड़ी देर को दबाए रखना है और फिर ना हमें गाड़ी को स्टार्ट करना है। ये है पुश स्टार्ट बटन, और इसको मान लो एक बारी मैंने दबा दिया, तो जब ये 7000 RPM पे जाए तो छोड़ देना है इसको। ये देखो हॉर्न की आवाज़ आएगी इस तरह से, हॉर्न की आवाज़ आ गई। अब इसके बाद ये दिखा रहा है कि ये देखो गाइस, देखो फ्रंट टायर लर्न या फ्रंट लेफ़्ट टायर लर्न, यानी कि हमें जो पहला वाला टायर है वो वाला हमें टायर लर्न कराना है भाई। तो चलते हैं टायर पर, इसे खुला छोड़ देते हैं और पहले वाले टायर पर चलते हैं। तो इसको कर लेते हैं हम। ये देखो, अब हमें क्या करना है भाई, हवा निकालनी है इसकी। जब हवा निकालेंगे तो भाई हॉर्न बोलेगा गाड़ी में, तो वहीं पर रोक देना है। तो ये लर्न हो जाएगा कि इस वाले टायर की बात चल रही है। ठीक है, देखो अब ये बोल गई, तो इसको रोक देना है हमें। ठीक है, अब इसको लगा दो। अब उसमें हमें ना फिर ये इस तरह से ये फ्रंट लेफ़्ट करेंगे, तो फिर हमें उसके बाद में करना है फिर फ्रंट राइट। उसमें भी शो करने लगेगा कि आप कौन सा तुम्हें टायर दिखाना है, मतलब लर्न कराना है। ये देखो गाइस, दिखाता हूँ अब आपको। फ्रंट लेफ़्ट वाला हो गया, अब राइट वाला सिंबल भी ऑन हो गया है इसमें कि फ्रंट राइट वाला टायर अब हमें लर्न कराना है। ठीक है, तो इस वाले पे आ जाते हैं अब। तो जैसे जैसे गाड़ी बताए भाई वैसे वैसे ही काम करना है आपको। तो इसकी भी हवा निकालते हैं और फिर उसके बाद जब हॉर्न बोलेगा तो उसके बाद हमें छोड़ देना है। देखो ये हॉर्न बोल गया, छोड़ दो इसको और इसको बंद कर दो भाई कैप को। अब इसी के बाद फिर इसी साइड में भाई जो पीछे वाला टायर है ना वो वाला करना है हमें, यानी कि हमें क्लॉकवाइज करना है भाई। देखो अब इसमें ये दिखा रहा होगा खुद ही, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो भाई गाड़ी के मीटर पे देख लो आगे दोबारा से। अब ये दिखा रहा है, ये देखो RR टायर, यानी कि रियर राइट टायर लर्न करो। ठीक है, और ऊपर पे लिखवा रहा है लर्न, यानी कि वो टायर हम बता चुके हैं गाड़ी को कि वो वाले टायर थे, अब पीछे वाले टायर की बारी है। ठीक है, तो इस वाले टायर को सिखाते हैं भाई कि अब तेरी बारी है, तो सही से काम करने लग। इसको भी दबाते हैं, ये देखो हवा निकल रही है। देखो भाई ये वाला टायर भी सीख गया कि हाँ मेरी बात चल रही है। अब इसके बाद में लास्ट बचता है भाई, कौन सा, इधर वाला, ये वाला टायर आ जाता है। इस वाले को भी बता दें कि भाई तेरी टायर की भी बात चल रही है, तू भी सीख जा, क्योंकि जो इसके सेंसर है ना वो ऐसे ही काम करते हैं भाई, सिखाना पड़ता है। ये देखो भाई, इसमें भी गाड़ी बोल गई। अब ये ना ओके हो गई गाड़ी बिल्कुल। तो अब इसके चारों सेंसर प्रॉपर काम करेंगे। अब ले आकर दिखाते हैं भाई गाड़ी में। अब क्या है, देखो पहले तो दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर आ गए हम, और चारों टायर भाई प्रॉपर अब काम करेंगे। अब हमें इसमें देख लेना है। अब ना हमारा इसमें ये दिखा रहा है कि ये वाली जो, एक मिनट फोकस नहीं हो पा रहा है, फोकस कर लेते हैं पहले इस पर जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए। ये देखो, तो अब इस वाले टायर में हमारी हवा कम है, उसमें 36, इसमें 29 और उसमें 30 और इसमें 21 है। तो अब जिस टायर में भी हवा कम हो गई हो उस टायर की भाई हवा पड़वा लेनी है, क्योंकि इस प्रोसेस में ना हवा कम हो जाती है जब हम हवा निकालते हैं। तो इसी तरह से रिसेट होना। अब ये रिसेट हो गया, अब ये प्रॉपर काम करेगा। तो गाइस आई होप ये वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। और ये मैं बता दूँ, ये हम कब करते हैं, कभी कभी जब हम ऐसा होता है ना कि मान लीजिए टायर हमने खुलवाया, ये टायर उतरवाया
मान लीजिए ऐसा हुआ कि हमें टायर ये उतरवा के दूसरा लगवाना है या हम टायर चेंज करा रहे हैं, तो उस कंडीशन पे ये एरर दिखाने लगता है वहाँ पर। सेम प्रोसेस आएगा एरर पे भी। अगर कभी गाड़ी में किसी के इस तरह से एरर आने लगती है वहाँ पर बनी हुई, देखो अभी दिखाता हूँ, यहाँ किसी भी 4 में से किसी में भी अगर एरर आने लगती है तो सेम प्रोसेस यही काम करेगा। अगर इसके बावजूद भी भाई कुछ नहीं हो रहा है तो समझ लो आपका सेंसर ख़राब है। वो टायर के अंदर लगा हुआ होता है, इसी के जस्ट पीछे लगा हुआ होता है अंदर सेंसर, तो फिर वो आपको सेंसर बदलवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप पूरी वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रीसेट करना है ये आपको टायर प्रेशर सेंसर। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने भी स्कॉर्पियो से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आपको। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।